नरेंद्र मोदी का विपक्ष की तरफ झुकाव बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल तमाम तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष के नेताओं के साथ आ रही हैं, उससे ये साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं पीएम के मन में अब विपक्ष के लिए कुछ ना कुछ तो है, कुछ अच्छा जरूर है। दोस्तों आपको पता होगा, अभी हाल ही के दिन में यानी अभी 2 दिन पहले ही किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से बातचीत करते हुए, उनके साथ हंसते मुस्कुराते और बातचीत करते हुए दिखाई दिए, उनके हालचाल जानते हुए दिखाई दिए। वहीं आज दूसरी तरफ दोस्तों अंबेडकर जयंती पर संसद भवन में किस तरीके से एक पूरा कार्यक्रम हुआ और अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सजग भारत की तरफ से भी आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अंबेडकर जी को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें आज पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी मोदी जी भी शामिल थे और विपक्ष की तरफ से आर मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर शामिल होते हुए नजर आए। दोस्तों आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकल कर आई जो पिछले 2 दिन पहले राहुल गांधी के साथ निकल कर आई थी। तब राहुल गांधी और आज मल्लिकार्जुन खड़गे, कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नरेंद्र मोदी उनसे हंसते हुए, मिलते हुए, बातचीत करते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आए। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे बातचीत कर रहे थे, उनसे हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे, वहीं ऐसा लग रहा था कि खड़गे जो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, वो भी उनसे कुछ कहने की, उनको कुछ सुना रहे थे, उनको कुछ बता रहे थे। वो कोशिश इस तरीके से कर रहे थे, उनकी जो मूवमेंट्स थी, हाथों की मूवमेंट्स थी, उससे जो है ये चीजें दोस्तों पता लगती हैं। दोस्तों इसी के साथ ये 2 तस्वीरें, पिछले जो 2 दिन में ये तस्वीर आई हैं, इससे ऐसा लगता है कि अब विपक्ष की तरफ क्या नरेंद्र मोदी का झुकाव बढ़ चुका है। राहुल गांधी को कितना कुछ कहते थे। हाल ही एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें पीएम मोदी राहुल गांधी को ये बोल रहे थे कि भाई, जब उनसे सवाल किया गया राहुल गांधी के बारे में, तो वो कह रहे थे कौन राहुल। अब उन्हीं राहुल गांधी से हंसते मुस्कुराते मिनटों तक बात करते हुए, हालचाल जानते हुए कैसे मोदी जी नजर आए 2 दिन पहले। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके साथ संसद में भी बहस हुई थी, लगातार संसद में पूरी संसद दोस्तों विपक्ष और पक्ष के बीच में जोरदार हंगामा रहा, जोरदार बहसबाजी रही। नरेंद्र मोदी हालांकि पूरे संसद सत्र में नहीं आए, जितने भी 1 या 2 दिन जब भी वो आए अपने पूरे स्पीच देने के लिए, तब जोरदार बहसबाजी हुई थी खड़गे के साथ भी, नरेंद्र मोदी के पूरे इस मुद्दे, तमाम मुद्दों पर आज खड़गे के साथ भी नरेंद्र मोदी मिलते जुलते हुए दोस्तों नजर आए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो है 16, 17 और 18 3 दिन 16 अप्रैल, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को जो है किस तरीके से संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। 2 अप्रैल को बजट सत्र का समाप्ति होनी थी, पर समाप्त ना करते हुए, मतलब बजट सत्र को अनिश्चित काल तक समाप्त ना करते हुए, स्थगित ना करते हुए, किस तरीके से उसको बढ़ा दिया गया और ये बोला गया कि एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसमें महिला आरक्षण को लेकर तमाम बातें होने वाली है, तमाम चर्चा होने वाली है। उसके बाद ये फिक्स किया गया, बातचीत के बाद, तमाम जो है मुद्दों पर बातचीत के बाद, दलों के साथ बातचीत के बाद ये फिक्स किया गया कि 16 अप्रैल, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल जो है किस तरीके से सत्र को बुलाया जाएगा और उसमें जो है महिला आरक्षण पर दोस्तों वो बातचीत होने वाली है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि किस तरीके से 16 से 18 अप्रैल तक बुलाया जाएगा संसद का विशेष सत्र, महिला आरक्षण को लागू करने के लिए बिल कराया जाएगा पारित। यहाँ पर आप खबर देख लीजिएगा दोस्तों कि क्या होने वाला है। आपको बता दें, सरकार महिला आरक्षण को लागू करते हुए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने के लिए एक विधेयक लाने के उद्देश्य से अप्रैल के तीसरे सप्ताह में, पहले जो है तारीखें फिक्स नहीं हुई थी, बट अब तारीख फिक्स हो गई है। अप्रैल में किस तरीके से 3 दिनों के लिए फिर से बैठक बुलाने की योजना बनाई गई और अब ये फिक्स हो चुका है दोस्तों कि पूरा इन चीजों पर होने वाला है। आपको ये बता दें दोस्तों क्या होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम सहमति बनाने के लिए पिछले दिनों में एनडीए के कुछ घटक दलों और विपक्ष के कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ, नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की थी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रावधान के लिए 2023 में संविधान संशोधन विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित किया गया था। हालांकि उसे परमिशन की प्रक्रिया के बाद ही लागू किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है जिस रूपरेखा को लेकर चर्चा जारी है उसके अनुसार लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा जो है 543 है, 543 है, जिसे बढ़ाकर अभी 816 हो जाएंगी, जिसमें अब 273 दोस्तों
273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और इसी मुद्दे पर, इसी पूरी चीजों पर ये 3 दिन का सत्र दोस्तों बुलाया गया है 16, 17 और 18 अप्रैल का। इसलिए दोस्तों ये सत्र बुलाया गया है जिसमें महिलाओं की सीटों पर बात होगी, जिनको अब बढ़ा दिया जाएगा। 273 सीटें अब महिलाओं के लिए होंगी, वो आरक्षित की जाएंगी, जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया। अब ये देखना होगा कि विशेष सत्र में तमाम नेता, तमाम जो है विपक्ष के नेता, मोदी जी भी, गृह मंत्री सब शामिल होने वाले हैं। और जब सब शामिल होंगे, किस तरीके से बातचीत होंगी, किस तरीके से बहसबाजी होगी, ये सारी चीजें देखने के लिए दोस्तों मिलेंगी। क्योंकि अभी तो नरेंद्र मोदी ऐसा लग रहा है कि भाई अभी विपक्ष से, जहां पर विपक्ष को मानते ही नहीं थे, जहां पर अस्तित्व ही नहीं मानते थे, वहां पर अब किस तरीके से उनके नेताओं से मिलते जुलते, हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर दोस्तों लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीर रहेगी कि किस तरीके से विपक्ष और पक्ष के नेता, प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कैसे आपस में मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। पिछले तमाम दिनों से ऐसी कोई तस्वीर नहीं निकल कर आई थी, सिर्फ बहसबाजी, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप, यही चीजें दोस्तों हमेशा निकल कर आई। संसद चलती रही, राहुल गांधी जो है मोदी जी का इंतजार करते रहे कि मोदी जी संसद में आएंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे, पर मोदी जी संसद ही नहीं आए। मोदी जी का संसद में हर कोई वेट करता रहा, चिल्लाते रहे कि मोदी जी को बुलाइए, उनसे सवाल करने हैं। बहसबाजी होती रही, परिसर के भीतर हंगामा होता रहा, प्रदर्शन होते रहे, वेल जो है वो हंगामा हो गया, पर एक दूसरे पर आरोप लगते रहे। कभी राहुल गांधी की चाय बिस्कुट को लेकर आरोप लगे, तो कभी नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक महिलाएं चढ़ गई और उनसे किस तरीके से मोदी जी को आने के लिए ओम बिरला ने मना कर दिया, ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव हो गया। ये सारी चीजें कैसे इस बार बजट सत्र में देखने के लिए मिली। और उसके बाद बजट सत्र का ये विशेष जो है दिन बुलाए गए हैं, विशेष सत्र बुलाया गया है, 3 दिनों का पूरा सत्र रहेगा। और उनके बीच ये तस्वीरें जो काफी लंबे समय बाद निकल कर आई हैं कि राहुल गांधी और मोदी जी मिल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और मोदी जी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर दोस्तों कहीं ना कहीं अहम हो जाती है। तमाम खबर आप तक दिखाते रहेंगे, देखते रहेगा सच भारत। आपका बहुत बहुत